पिछले 5 साल से बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर कानूनी रूप से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी रही? स्थिति तो सही रही, काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ? कौन से काम नहीं हुआ? पानी हमारे यहाँ नहीं आता, सीवर हमारे यहाँ नहीं पड़ा, सड़क हमारे यहाँ नहीं बनी। लेकिन अगर बात की जाए दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल की, तो वो तो कह रहे हैं हम लगातार काम कर रहे हैं। नहीं, पानी तो साफ आता पर थोड़ी टट्टी आती है। अच्छा, हाँ, पानी में थोड़ी सी टट्टी के कणा हुए हैं। तो 25 मई को जब वोटिंग होगी तो कौन से मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट दोगे? हम तो भैया हमारा काम होएगा तो उन्हें वोट देंगे। और पूर्वी दिल्ली में पिछले 5 साल से बीजेपी की सरकार रही है, कैसे रहे काम? बढ़िया काम रहा। और क्या चाहिए बताओ, क्या कमी छोड़ी है बीजेपी ने? सारा बीजेपी का ही काम करा हुआ है यहाँ, और कोई पार्टी आई कहाँ है? 25 मई को किस पार्टी को वोट देंगे? बीजेपी वोट देंगे। और किसे लेकिन देंगे? केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हम दिल्ली में विकास कर रहे हैं। विकास कर रहा है। जमुना में नहाने के लिए उसने कही थी, तुम्हें भी तुम पे मीडिया वाले हो, तुम्हें पता है कि भाई मैं जमुना में नहा करके दिखाऊंगा। उनने कही शराब के ठेके मैं बंद करवाऊंगा, उनने शराब के ठेके बंद करवा दिए। उसने जो है ये बोला था कि भाई जगह जगह मैं जो है मोहल्ला क्लिनिक, देखो यहाँ पे नहीं, ये रहा मोहल्ला क्लिनिक, बोरा मोहल्ला क्लिनिक, जगह जगह मोहल्ले क्लिनिक ही बने पड़े हैं हमारे गांव में। हाँ, हमारे गांव में कम से कम 10 मोहल्ले क्लिनिक है। हर चौक पे मोहल्ला क्लिनिक खड़ा पाएगा आपको। नमस्कार, मैं चिराग जैन, आप देख रहे हैं जलको दिल्ली। हम लगातार आपको दिल्ली के चौक चौराहों से ये बता रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं, लोगों के मुद्दों को उठा रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में वो किसे वोट देंगे। आज हम आए हैं पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर गांव में, जहां पर हम जानेंगे लोगों से कि इस बार वो किस प्रत्याशी को अपना सांसद बनाएंगे, कौन से मुद्दों पर वोट करेंगे। जहाँ एक और केजरीवाल बीजेपी को यानी आम आदमी पार्टी हो या इंडिया गठबंधन हो, वो बीजेपी को जुमलेबाज बता रहा है, तो वहीं बीजेपी इंडिया गठबंधन को गड़बड़िया गठबंधन बता रही है। आज हम तमाम लोगों से जानेंगे, मुद्दों पर बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस बार वो किस प्रत्याशी को वोट देंगे। तो आइए सीधा जानते हैं लोगों से। क्या नाम है बाबूजी आपका? अजय कुमार। सर, हम देख रहे हैं देश भर में लोकसभा चुनावों का माहौल बन चुका है। बड़े सभी पार्टी अपने नए नए वादे और दावे कर रही है। क्या लग रहा है इस बार? देखो अब पता चल जाएगा 25 तारीख के बाद, अगले महीने की 25 मई को दिल्ली में वोटिंग है। हाँ जी। इस बार वोटिंग के क्या मुद्दे रहेंगे आपके? तो देखो हम तो सबके साथ हैं भैया, जो सब वोट देंगे वहीं हम देंगे। वैसे चर्चा में तो मोदी जी हैं इस समय। मोदी जी है। राहुल गांधी कह रहे हम भी है चर्चा में। तो देखो चर्चा में तो बहुत दिन से है। देखो जो देश को आगे ले जा रहा है उसी के साथ है पब्लिक। अच्छा, एक बात बताइए, हम गाजीपुर गांव आज कवर कर रहे हैं। पिछले 5 साल से यहाँ पर गौतम गंभीर सांसद थे भैया। यहाँ पर आए, एक दिन भी नहीं आए। एक दिन भी नहीं आए? ना। कोई काम हुआ? कुछ भी नहीं हुआ हमारे यहाँ, कुछ भी नहीं हुआ ना। लेकिन वो कह रहे हैं हमने तो गाजीपुर में से, जो गाजीपुर लाइन कुछ साइड भी है। भैया, पीछे कुछ भी कराओ। गाँव के लोग तो गाँव के अंदर रहते हैं, गाँव के लिए तो कुछ भी ना करा। अच्छा, हाँ, गाँव के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। तो कौन से मुद्दों पर इस बार वोट करेंगे? गांव में कौन से कामों को लेकर आप वोट डालेंगे? वोट तो हम मोदी के नाम पे दे रहे हैं। हाँ, बाकी गौतम गंभीर के नाम पे वोट हमारे पास तो है नहीं जी है जी। इस बार जो है बीजेपी से हर्ष मल्होत्रा खड़े हुए हैं और अलायंस में यानी आम आदमी पार्टी से कुलदीप कुमार खड़े हुए हैं। नहीं। क्या लग रहा है इस बार? देखो हमारी जो वोट है वैसे मोदी के लिए है ना। अच्छा, मोदी के लिए रिजर्व हाँ, है। हाँ। हाँ। बाकी जो है, जो काम करेगा तो वोट उसे मिलेगी। तो आपका सीधा कहना है जो काम करेगा, गांव के लोगों का भला करेगा, आप उसे वोट देंगे? उसे वोट। क्या नाम है चाचा? सरदार सिंह। पिछले 5 साल से बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर कानूनी रूप से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी रही? स्थिति तो सही रही, सही रही। पर काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ? कौन से काम नहीं हुए? पानी हमारे यहाँ नहीं आता, अच्छा, सीवर हमारे यहाँ नहीं पड़ा, सड़क हमारे यहाँ नहीं बनी। पूरे गाँव में माना। लेकिन अगर बात की जाए दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल की, तो वो तो कह रहे हैं हम लगातार काम कर रहे हैं, पानी की साफ पानी दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, और अगर हम लोकसभा में आते तो एक काम आगे भी करेंगे। नहीं, पानी तो साफ आता पर थोड़ी टट्टी आती है। अच्छा, हाँ, पानी में थोड़ी सी टट्टी के कणा हुए हैं। और बाकी काम कैसा चल रहा है? बाकी काम ऐसे ही चल रहा बस। तो 25 मई को जब वोटिंग होगी तो कौन से मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट दोगे? हम तो भैया हमारा काम होएगा तो उन्हें वोट देंगे। कौन और से काम? अब जो पानी करवाएगा पहले तय कर लेंगे अब क्या। अच्छा, तय कर लोगे? हाँ। बिना सोचे समझे वोट नहीं दोगे? ना, अब क्या ना दें ऐसे। और देश में क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री कैसे बनाओगे? प्रधानमंत्री तो कोई है ही ना इसके अलावा, किसके अलावा? मोदी के अलावा। अच्छा, मोदी प्रधानमंत्री हाँ। बनेगा? हाँ, राहुल गांधी कह रहे हैं हम भी बन सकते हैं। न बन तो सके, उसका तो ये पता नहीं लगता। अब प्रचार बीजेपी कर रहा है, कांग्रेस का कर रहा, कुछ पता ही नहीं लगता उसका। अच्छा, हाँ, तो यानी आप कह रहे हैं जो गाजीपुर गांव में आप लोगों के लिए काम करेगा, इस बार सोच समझकर आप वोट उसे ही देंगे? बिल्कुल उसे ही देंगे। 5 साल से कैसी कंडीशन रही है सरकार की? सही रही है वैसे। सही रही है। हाँ। काम हुए? हाँ, काम सारे हुए। तो इस बार किस पार्टी को देख रहे हैं आप?
बीजेपी को देंगे वोट। बीजेपी को? हाँ। कौन से कामों को लेकर? हाँ, कौन से काम बीजेपी के आपको अच्छे लगते हैं जो आप इस बार बीजेपी को वोट देंगे? बढ़िया लग रहा है, सारा काम बढ़िया कर रहे हैं वो। सारे काम बढ़िया लग रहे हैं। हाँ। केजरीवाल साहब कह रहे हैं सारे काम तो दिल्ली में हम कर रहे हैं तो हमें वोट देंगे। केजरीवाल को नहीं देंगे वोट। केजरीवाल को नहीं देंगे? नहीं। तो इस बार आप प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को ही देखते हैं हाँ, और बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को वोट देंगे। 5 साल से यहाँ पर बीजेपी की सरकार की और गौतम गंभीर यहाँ के सांसद थे, कैसा रहा काम? नहीं, ऐसा है काम तो यहाँ पे पहले काफ़ी हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, काम तो चलते रहता है, थोड़ा बहुत होता रहता है। बाकी काम की तरफ से कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई है हमारे यहाँ। जैसे गाजीपुर में पहले से भी जो हमारे गांव के माननीय विधायक थे उन्होंने काफ़ी काम कराया यहाँ पे। 15 साल उनकी सरकार रही कांग्रेस की। उसके बाद भी फिर हमारे भाई साहब थे वो बीजेपी में ज्वाइन हो गए तो उन्होंने भी काफ़ी काम करवाया। गीता शर्मा आज हमारी भाभी है वो बीजेपी से ही हैं और कृष्णनगर में वो। लेकिन ये जो चुनाव है वो सांसदीय रूप से है और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पिछले 5 साल से गौतम गंभीर यहाँ के सांसद थे, वो कभी इस क्षेत्र में आए हैं? 1-2 बार बीच में आए हैं। काम भी ऐसा है कि भाई जो हमारे माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी जो विधायक हैं, काफ़ी अच्छे विधायक है, लोकप्रिय विधायक है और उन्होंने अपने क्षेत्र में काफ़ी काम कराया है। ओपी शर्मा जी ने काफ़ी विकास के कार्य, जैसे हमारा ये IPS लगता है तो यहाँ पे पार्कों का, स्कूलों का और जी आपके जैसे ये जो बने हुए हैं मेडिकल सुविधाएं, कैंप वगैरह बना हुआ है तो उनमें काफ़ी काम कराया। गाजीपुर की जब भी बात आती है तो हम देखते हैं एक तो कूड़ा लैंडफिल को लेकर बात आती है और दूसरा यहाँ की लोइंग ऑर्डर को लेकर के काफ़ी परेशानी बनी रहती है। तो पिछले 5 साल से जब से बीजेपी की सरकार आई है, चाहे वो कूड़े की लैंडफिल हो या फिर कुछ भी हो, मुद्दों को लेकर के यहाँ पर काम हुआ? भैया ऐसा है, काम की तो बात यह है कि पॉपुलेशन काफ़ी प्रेशर पे है, काफ़ी लोड है गाजीपुर में आबादी का। तो ऐसा तो नहीं है कि आप कहने को हर घर काम हो जाए सभी का। कूड़ा जो ये कूड़े का आप कह रहे हो ये आज का तो आया हुआ नहीं है, ये पिछले जब पहले सरकार रही उसी जो में आया हुआ था। उसके ऊपर एक बार गौतम गंभीर जी ने भी उसमें आया था, उन्होंने सफाई वगैरह भी करवाई थी, शायद आपने पढ़ा होगा गाजीपुर में, उसमें अखबार में आया था। तो गौतम गंभीर ने इसकी काफ़ी इसमें रिनोवेशन करवाया था और उस समय सभी जो सरकार है 25 मई को जब वोटिंग होगी तो कौन से मुद्दों को ध्यान में इस बार वोट देंगे? भाई हम तो ये कहेंगे कि बच्चों के लिए शिक्षा जो अनिवार्य है वो होनी चाहिए, बच्चों को सबको शिक्षा मिले और अपने देश में सुख शांति बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। यहाँ पे जो हमारे नागरिक है उनको पानी की, बिजली की सारी सुविधाएं मिलें और अपना रोज पार्क वगैरह ये बने रहे जिससे कि बच्चों का विकास हो, डेवलपमेंट हो, जो आदमी की मूलभूत तो यानी आप इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर 25 मई को वोट देंगे। हम यहाँ पर लगातार लोगों से जान रहे हैं गाजीपुर, क्योंकि पूर्वी दिल्ली में आता है और पूर्वी दिल्ली में पिछले 5 साल से बीजेपी की सरकार रही है और उससे मतलब यानी 2014 से लेकर अभी तक बीजेपी है। कैसे रहे काम? बढ़िया काम रहा। और क्या चाहिए बताओ, क्या कमी छोड़ी है बीजेपी ने? हिंदू हो तुम, हिंदू की तरह बात करो। ये देखो ना, मुसलमान की तरह थोड़ी करो। यहाँ फिर खलकत बन गई मुसलमान की, किन्न बना के रही है। जब से आप पार्टी आई है यानी सारे के सारे झुग्गी झोपड़ी सारे के सारे भर गए, कहीं लगाओ ठेली कुछ भी करो। ये क्या कर रखो है यहाँ पर गौतम गंभीर सांसद थे, उनके कार्यकाल में यहाँ पर मुद्दों पर काम हुआ? काम क्यों नहीं हुआ? सारा बीजेपी का ही काम करा हुआ है यहाँ, और कोई पार्टी आई कहाँ है? तो 25 मई को किस पार्टी को वोट देंगे? बीजेपी वोट देंगे। और किसे लेकिन देंगे? केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हम दिल्ली में विकास कर रहे हैं, सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। ये विकास कर रहा है। जमुना में नहाने के लिए उसने कही थी, तुम भी मीडिया वाले हो, तुम्हें पता है कि भाई मैं जमुना में नहा करके दिखाऊंगा। जमुना में नहा लिया, ठीक है। उनने कही शराब के ठेके मैं बंद करवाऊंगा, उनने शराब के ठेके बंद करवा दिए। उसने जो है ये बोला था कि भाई जगह जगह मैं जो है वो डॉक्टर का वो खुलवाऊंगा, क्या बोलते हैं उसे, मोहल्ला क्लिनिक। देखो यहाँ पे नहीं, ये रहा एक मोहल्ला क्लिनिक, वो रहा मोहल्ला क्लिनिक। जगह जगह मोहल्ले क्लिनिक बने पड़े हैं हमारे गाँव में। अच्छा। हाँ, हमारे गाँव में कम से कम 10 मोहल्ले क्लिनिक हैं। हर चौक पे मोहल्ला क्लिनिक खड़ा पाएगा आपको। आप जाकर के दवाई चाहिए, बीमारी हो जाए जाकर के ले लो दवाई, क्या परेशानी है, खूब मिल रहा है। उसने करा क्या है ये बता दो ना मुझे। झूठ बोलने बीजेपी को वोट देंगे तो बीजेपी के कौन से काम आपको अच्छे लगते हैं? सारे काम बीजेपी ने क्या काम नहीं करा? जगह जगह बताओ बीजेपी के काम। सड़क बन रही है, रोड बने पड़े हैं, सारे बने पड़े हैं। क्या कमी है बताओ रोडों पे? एलिवेटेड रोड चारों तरफ बना हुआ है, जाने के साधन है। बेरोजगारी खत्म है। क्यों है खत्म? जहाँ पे रोड जाएगा वहाँ पे व्यापार है। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से जो उनके नेता है राहुल गांधी कह रहे हैं अगर हम सरकार में आते हैं तो हम 30 लाख नौकरियां देंगे और बुजुर्गों के लिए जो है बिल्कुल जीवन बीमा कराएंगे। मैं कह रहा हूँ बेरोजगारी है कहाँ, मुझे ये बता दो। क्या बेरोजगार तुम हो? जो पढ़ा लिखा बालक है, ऊंची कास्ट के हमें कोई तो वो नहीं मिलती, कोई सपोर्ट आज तक मिली है ऊंची कास्ट को? तो हमें बता दो। हमारे बच्चे सारे लग रहे हैं। कोरोना के टाइम में भी हमारा बेटा नौकरी छोड़ करके दूसरी पकड़ रहा है। इसका मतलब कुछ गुण है, ये भी तो पकड़ रहा है ना। एक नौकरी छोड़ कर दूसरी पकड़ी है, उसने खुद छोड़ी है, ये नहीं उसने कंपनी ने छुड़वाई है, उसने बढ़िया नौकरी पकड़ी है क्योंकि कामयाब बालक है। अब मैं पढ़ा हुआ तो 12वीं पास हूँ और जाकर के रजिस्टर्ड ऑफिसर की मैं नौकरी मांगूंगा तो मुझे रोजगार मिलेगा?
बेरोजगारी है कहाँ? आज ठेली रेहड़ी वाले सारे अपनी रोटी खा रहे हैं, कमा रहे। जिस तरह का कोई पढ़ा लिखा उसी तरह का खा रहा कमा रहा। तो बेरोजगारी है कहाँ? बेरोजगारी निठल्ले आदमी की, अच्छा, जितने तो मतलब जिन्हें करना ही नहीं है कुछ भी, और करना नहीं आता, हाँ काम नहीं उन्हें करना, तो नहीं काम नहीं बहुत है। पैसा है उन पे, राजनीति करनी है। बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, तो मैं तो नहीं मानता बेरोजगारी। एक अच्छा, 25 मई को जब दिल्ली में वोटिंग होगी, ये यहाँ पे बर्फ बेच रहे हैं, अच्छा ठीक है, बेरोजगार तो नहीं है ना। शाम को कमा के लेके जा रहे हैं। ये ठेली रेहड़ी वाले हैं, ये जो कमा रहे हैं, ये क्या बेरोजगार है? इन्हें बेरोजगारी में गिनोगे आप? जो 12वीं पास हो और उसे सरकारी नौकरी चाहिए, करना तो कुछ है नहीं। माँ बापों ने उनको कोर्स करवाया कोई? जिसके बच्चे को कोर्स करवाया, अगर वो बेरोजगार है तो मेरे पास आ जाओ, मैं काम दूंगा। आप बीजेपी के काम से खुश हैं? बिल्कुल खुश है बीजेपी। 25 जून को वोट किसे बिल्कुल देंगे, मोदी पे मोहर मारेंगे दबा। आज हमने लगातार पूर्वी दिल्ली की गाजीपुर गांव कवर किया। देखना होगा जब 4 जून को मैंडेट आता है तब क्या होता है। आपको वीडियो कैसा लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मेरे साथ आकाश मेहता, आपके साथ चिराग जैन, दिल्ली।